1970 के दशक की पृष्ठभूमि में बसा स्टार वेकर एक आधुनिक लोक हॉरर फिल्म है। 1970 के दशक के परिवेश में सेट स्टार वेकर एक आधुनिक लोक हॉरर फिल्म है, जिसे अक्सर द विकर मैन और डोंट लुक नाउ जैसी फिल्मों से तुलना का सामना करना पड़ता है। हालांकि यह पारंपरिक लोक हॉरर फिल्मों की तरह कोई सामान्य फॉर्मूला फॉलो नहीं करता, बल्कि यह भय की एक गहराई मापने वाली परीक्षा बन जाता है, न केवल पात्रों के लिए बल्कि दर्शकों के लिए भी। जहां मिडसमर जैसी लोक हॉरर फिल्में रहस्य और प्रतीकों के मायने जोड़ने में एक रोमांच पैदा करती हैं, वहीं स्टार वेकर दर्शकों को पहले ही सब कुछ दिखा देती है और उन्हें उस बेचैनी में रहने के लिए मजबूर करती है। निर्देशक डेनियल कोकोटाजलो अपने वातावरण में असहजता को मजबूत करने के लिए यॉर्कशायर के सुंदर लेकिन भारी महसूस होने वाले परिदृश्यों को स्थिर शॉट्स के जरिए प्रस्तुत करते हैं, जिससे फिल्म का धीमा लेकिन प्रभावी कैमरा वर्क कहानी में गहराई जोड़ता है। एक परिवार का भयावह सफर। रिचर्ड, हाउस ऑफ द ड्रैगन के मैट स्मिथ और जूलियट, रिंग्स ऑफ पावर और सेंट मॉड की मोरफिड क्लार्क अपने बेटे ओवेन के लिए ताज़ी हवा और शांत जीवन देने के मकसद से यॉर्कशायर के ग्रामीण इलाके में रिचर्ड के बचपन के घर में शिफ्ट होते हैं। लेकिन 2 साल बीतने के बावजूद ओवेन नए माहौल में ढल नहीं पाता और उसका व्यवहार बिगड़ता जाता है। हालात तब बदतर हो जाते हैं जब वह एक घोड़े की आंख निकाल देता है। जब जूलियट एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से मिलती है तो वह बताती है कि हाल ही में ओवेन ने एक काल्पनिक दोस्त का जिक्र किया है, जैक ग्रे। यह नाम सुनकर रिचर्ड बेचैन हो जाता है, क्योंकि वह इससे अच्छी तरह वाकिफ है। यह वही नाम है जो उसके पिता नील द्वारा लिखी गई एक कविता में था, जो फिल्म की कहानी को दिशा देता है। जल्द ही परिवार को एक त्रासदी का सामना करना पड़ता है और फिल्म में शोक एक महत्वपूर्ण किरदार बन जाता है। रिचर्ड, जो एक विश्वविद्यालय में पुरातत्वविद है, अपने पेशे के माध्यम से अपने बचपन के दमन को समझने की कोशिश करता है। स्टार वेकर प्रतीकों को भयावह बना देता है। अन्य आधुनिक लोक हॉरर फिल्मों की तरह स्टार वेकर प्रतीकों को सही रूप से पेश नहीं करता, बल्कि सीधे त्रासदी में प्रवेश करता है और फिर अपनी बची हुई अवधि में एक रहस्यमय माहौल को आकार देता है, जो डरावने दृश्यों से पीछे हटने के बजाय उन्हें और गहरा बना देता है। छिपी हुई हड्डियों से लेकर लंबे समय से दबे पेड़ की जड़ों तक, और लोक हॉरर की एक लोकप्रिय परंपरा एक रहस्यमय जानवर, जो इस बार एक भयानक खरगोश के रूप में दिखाया गया है, हर चीज को रिचर्ड के बचपन के आघात और उसके परिणामस्वरूप हुए दुख का मूर्त रूप बना दिया गया है। शायद इन प्रतीकों में सबसे बड़ा है स्टार वेकर की भूमि पर खड़ा वह कटा हुआ ओक का पेड़। ओवेन इस पेड़ के अवशेषों की ओर आकर्षित होता है, जिससे रिचर्ड बेहद असहज हो जाता है। ओवेन के लिए यह एक रहस्य हो सकता है, लेकिन रिचर्ड के लिए यह एक गहरा घाव है। यह पेड़ उन अंधविश्वासों का प्रतीक है जिन पर उसके क्रूर पिता का विश्वास था और जिनका इस्तेमाल उन्होंने अपने बेटे को प्रताड़ित करने के लिए किया। यह नील और उनके दोस्तों की बैठक का एक लोकप्रिय स्थल भी था, जो रिचर्ड को यह याद दिलाने के लिए काफी था कि उसका समुदाय उसे उसके पिता से बचाने में कैसे असफल रहा, और कुछ मौकों पर तो उन्होंने इसे बढ़ावा भी दिया। फिल्म रिचर्ड के अपने ही काम को उसके खिलाफ मोड़ देती है, जिससे उसका पुरातत्वीय शोध केवल एक पेशेवर अन्वेषण न रहकर उसके बचपन के आघात को फिर से जीवंत करने का एक माध्यम बन जाता है। जब वह अपने पिता की चीजों में एक खरगोश की हड्डियां पाता है, तो जूलियट मानसिक शांति पाने के लिए एक मीडियम की सहायता लेती है। इस विरोधाभासी दृष्टिकोण, एक वैज्ञानिक खोज और एक आध्यात्मिक आवश्यकता के माध्यम से, दोनों किरदार धीरे धीरे एक लोक त्रासदी की ओर बढ़ते हैं। मैट स्मिथ और मोरफिड क्लार्क भय के माहौल को जीवंत बना देते हैं। रिचर्ड के अतीत के रहस्यों को मैट स्मिथ एक शांत लेकिन जिद्दी प्रतिरोध के साथ जीवंत करते हैं। जब उसके अतीत की यादें अंततः उसे तोड़ देती हैं और वह अपने पिता की मूर्तिपूजक बड़बड़ाहट और अंधविश्वासी क्रूरता के बारे में खुलकर बोलता है, तो यह केवल उतनी ही सांस लेने की जगह देता है, जिससे माहौल और भयावह बन जाता है। उसकी टूटती हुई निराशा मोरफिड क्लार्क के उनकी पत्नी जूलियट के स्पष्ट और संवेदनशील चित्रण के साथ अद्भुत तरीके से मेल खाती है। जैसे कैरी में सिसी स्पेसक और रोसमेरीज बेबी में मिया फैरो ने अपने किरदारों को दर्दनाक रूप से प्रभावशाली बनाया था, वैसे ही क्लार्क की भावनात्मक गिरावट भी दर्शकों को बांध कर रखती है। निर्देशक डेनियल कोकोटाजलो ने उन कुछ पलों को बखूबी संजोया है जब यह दंपति एक दूसरे को सांत्वना देने की कोशिश करता है।
लेकिन जैसे जैसे वे स्टार वेकर की रहस्यमयी और दुखद सच्चाई की गहराई में उतरते जाते हैं, उनकी यह एकता बिखरने लगती है। ऐसा लगता है कि अगर वे साथ रहते तो शायद इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल सकता था। फिल्म में अभिभावक बनने के अर्थ और यह दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे कोई व्यक्ति अतीत और वर्तमान में अपनी क्रूरता को सही ठहराने का तरीका ढूंढ लेता है। इसी के साथ स्टार वेकर लोक हॉरर और मूर्तिपूजक भय को गहरी मानवीय भावनाओं से जोड़कर प्रस्तुत करता है।